300+ होकर समाजवादी सरकार बना रही है। 300+ तो बीजेपी वाले भी कर रहे हैं यार भैया, 300+ नहीं, ये 400+ कर सकते हैं। 300+ बीजेपी वाले भी कर रहे हैं। अरे झूठ बोल रहे हैं भाई। बीजेपी नंबर 1 की झूठी पार्टी, उससे बड़ी झूठी पार्टी नहीं, बहुत बड़ी झूठी, बहुत झूठी पार्टी से प्रदेश प्रधानमंत्री इतनी बड़ी गरिमा अपना गिरा दिए रहता है। निर्भर तभी समाज बन सकता है जब आप रोजगार का अवसर बढ़ाएंगे, रोजगार देंगे, शिक्षा का अवसर बढ़ाएंगे, तब यहाँ रोजगार मिलेगा। 5 किलो अनाज में रोजगार नहीं बढ़ने वाला है। लेकिन कुछ तो राहत मिला है ना। अरे आप मान लो कुछ तो राहत, गरीबों को राहत मिला है कि नहीं? कुछ नहीं मिला है, जिनको मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। अरे अगर ये भी ना देते, अगर ये 1 मिनट, जो किसान हैं, आप 5 किलो की बात कर रहे हैं, किसानों का कितनी बड़ी ये जानवर जो अगर कोरोना काल में अगर ये ना बांटा जाता तो भूखों मरते, तो भी तो सरकार को कहते हैं ना। कुछ नहीं सब रोजगार देखिए, अगर रोजगार होगा कोरोना काल में नहीं मरते, रोजगार होता तो भूखे नहीं मरते। ये जनता का चूतिया बना रहा है, समझ जाए। कहीं रोजगार मिला ना ना ना, झूठी पार्टी है बीजेपी, सबसे नंबर 1 की झूठी पार्टी है। जय 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 अखिलेश। 5 किलो अनाज तो दे रहे हैं, और खाने का तेल और डीजल पेट्रोल के दाम कितने हो गए? सरसों का तेल 100 के निकट, इतना महंगा हो गया। लोग जो बाहर में नौकरी करते थे वो घरों में आके बैठ गए। इन्होंने राहत क्या दिया? रेलवे का किराया जो प्रयागराज से दिल्ली का 200 से 300 रुपए था, अभी 1700। बीजेपी का कहना है कि अभी पेट्रोल और डीजल का दाम स्थिर रहेगा, उस पर क्या कहना है आपका? स्थिर क्या? अभी किचन रसोई रुपया सरकार बनने पे 200 रुपया लीटर। बीजेपी की अगर सरकार बनेगी तो 200 रुपए रसोई गैस 200 रुपए बढ़ा देंगे। इनकी झूठी वाले जुमलों में इस बार नहीं पड़े, 15 लाख इस बार लालच वाले नहीं पड़ेंगे लोग, ठीक है। रसोई गैस 300 रुपए से बढ़ा के 1000 कर दिए, और जब कांग्रेस के टाइम पे 300 साढ़े 300 में बिकती थी तो सिर पे सिलेंडर रख करके नंगा नाच करते थे। समय के साथ तो महंगाई तो बढ़ेगी, जाहिर सी बात है ना। % बढ़ेगी। अभी 70 सालों में 300 थी और 7 सालों में आप 500 बढ़ा दोगे। दर्शकों ये जान लीजिए, आप लोगों का अडानी के बारे में क्या कहना है? क्योंकि कहा जा रहा है कि जब से ये बीजेपी सरकार आई है, अडानी का तरक्की दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। उस पर क्या कहेंगे अडानी के बारे में? अब देखिए बीजेपी वालों का, अडानी एशिया के सबसे नंबर 1 अमीर आदमी बन चुके हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्वाचित हुए, उसके पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात के हम यही पूछना चाहते हैं, कोई ये जवाब दे कि कहा जा रहा है कि अडानी, खासतौर से सपाइयों की तरफ से कहा जा रहा है कि अडानी की संपत्ति में दिन दोगुनी रात चौगुनी का जो है हिसाब, मतलब परिवर्तन देखने को मिला है, तो उस पर क्या कहेंगे? अरे सही बात है, उसमें सब पूरी जनता देख रही है। आज मोबाइल का क्या करेंगे, उसमें सभी देख रहे हैं। अंदानी महोदय का जो प्रधानमंत्री ने अंदानी को भरपूर सहयोग दिया है और उनको दिन दूना रात चौगनी का योगदान दिया है। सारे प्रोडक्ट को इंडिया में बांटने का काम किया है। सिलेंडर हो, मिट्टी का तेल हो या कोई भी चीज हो, आज हमारी प्रधानमंत्री जी सारे विभाग को निजीकरण कर रहे हैं, और रेलवे हो, बिजली विभाग हो, सारी शिक्षक संस्थाएं हो, सारी चीज को प्राइवेट, सारी संस्थाएं कहा जा रहा है कि घाटे में चल रही है, और इसको जो है प्राइवेट संस्थाओं को हाथ में देने से देश विकास की ओर बढ़ेगा। इस पर क्या कहना है? इन्होंने जब कुछ अरे हम क्या कहें? अधिकार कहाँ है इनको? जब इन्होंने कुछ किया नहीं, पैतृक संपत्ति का अधिकार, अगर बच्चे ने अपने पैतृक संपत्ति को बढ़ाया नहीं तो उसका हक भी बेचने का नहीं है। ये कौन होते हैं बेचने वाले? बेचने की बात क्यों करते हैं? ये कहा जाता क्या बनाया है? विकसित देश जैसे हाँ। आप पत्रकार हैं, आप किससे सवाल सत्ता पक्ष, पहले आप बोलिएगा, हम आपसे भी सवाल करेंगे। सवाल सत्ता पक्ष से होता है या विपक्ष से? नहीं, अभी तो चुनाव है ना, अभी तो चुनाव पे नहीं जाइए आप, चुनाव पे नहीं। आप कितने पत्रकार हैं जो सत्ता पक्ष से चुनाव सवाल करते हैं, बताइए। अरे सब पूछते हैं, कौन नहीं पूछे, बताइए तो किससे पूछते हैं आप? समाजवादी का विकास की आप समाजवादी का, अच्छा, यहाँ अखिलेश आए ना, उनका कवर करने के लिए आए थे ना। प्रधानमंत्री मोदी से कुछ पूछा? कहा नहीं पूछा जा पूछे आप, कोई बताइए, आप कोई बताइए। तो दर्शकों आइए माता जी यहाँ पर दिखाई दी हुई है हमको। शुभ नाम क्या है माता जी आपका? हमारा शुभ नाम? शुभ नाम क्या है? गुजराती देवी। तो क्या कह रही हैं इस बार, किसको ला रही हैं, किसको देंगी अपना मत? अखिलेश। हाँ।
और यहाँ पर मतलब विधायकों को देखकर वोट नहीं दे रही हैं? हाँ नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ा चेहरा आदमी है बेटा, हमारे घर सुनाई है। राशन मिलता है? हाँ हाँ। आवास मिला था? नहीं 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 शौचालय मिला था? नहीं मिला था। दर्शकों ये जान लीजिए हकीकत यही है, हकीकत यही है। क्या नाम है आपका? जय सिंह यादव। कहाँ से हो आप? हम कोरांव विधानसभा से हैं। कोरांव विधानसभा से हो, तो क्या लगता है आपको कोरांव में इस बार क्या कहते हैं कौन आ रहा है? इस बार कोरांव में साइकिल दौड़ रही है, तेजी से दौड़ेगी और दौड़ती रहेगी। मैं बता रहा हूँ आपको, पूरे जिले प्रयागराज में विधानसभा की 12 सीटें हैं। 12 सीटों में बीजेपी ने अगर अपना जो खाता खोल ले, इनकी जमानत बचना मुश्किल है। मैं आपको सबसे बड़ी जीत करछना में उज्जवल अमर सिंह 1.5 लाख वोटों से विजयी होने जा रहे हैं और बीजेपी का सुपारा साफ हो गया है। दर्शकों कहना है कि आने वाले 27 तारीख को बीजेपी को यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा, ऐसी बात है? सही बात है। प्रयागराज में 12 के 12 विधानसभा समाजवादी जीतने जा रही है। ये जनता की अंगड़ाई हो चुकी है और आने वाले 27 फरवरी को वोट दे के समाजवादी को जिताएंगे। यहाँ पर जो है बड़े बड़े नेता हैं, कैबिनेट मंत्री क्या कहते हैं नंदी जी हैं, तो उन लोगों का बदलाव करने जा रही है। मंत्री से कोई मतलब नहीं है। नंदी कोई नेता नहीं है, वो व्यापारी है, उनको पैसा चाहिए। आज बसपा की गवर्नमेंट का देखेंगे बनते हुए, पैसा देकर उसमें टिकट ले लेंगे, पैसा देकर जीत जाएंगे, कांग्रेस में चले जाएंगे। ये नेता नहीं है, ये दर बदलू है। नंदी एक व्यवसायी है। वो जो है बीएसपी में थे, फिर उन्होंने कांग्रेस में थे, फिर अब बीजेपी में आ गए। इसके बाद सरकार सपा की बनने वाली है, वो सपा में आ जाएंगे। वो तो केवल व्यवसायी है, व्यवसाय करना उनका काम है, उनका इसमें ऐसे देखा जाए तो ज्यादातर जितने भी विधायक है सारे व्यापारी है। किसी के पास पेट्रोल पंप है, किसी के पास डिग्री कॉलेज है, किसी के पास सब व्यापारी हुए। सारे जो विधायक है वो एक पार्टी या सपा से हो चाहे बीजेपी से, एक पार्टी जो है कुंवर उज्जवल अमर सिंह, आप बताइए कौन सा दल बदले हुए हैं? आपसे मैं पूछता हूँ, आप जवाब दीजिए। वो जो है लगातार जो है सपा में थे और सपा में रहेंगे। ये जो है दल बदलू विधायक है, मंत्री है, ये जो है केवल व्यवसाय करना चाहता है। भैया 2 रुपए लगाता है, 4 रुपए पाता है। बताइए, जनसेवा का कोई नाम नहीं है। जनसेवक वही होता है, विधायक वही होता है जो समाज के एक एक अंग के तकलीफ को सहे और उसको समझे। और जो लोग भूखों प्यासों से मर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि सपा के राज में मुस्लिमों का जो है कुछ ज्यादा ही बोलबाला होता है, इस पर क्या कहेंगे आप? मुस्लिमों का बोलबाला, इनके खिलाफ पहले FIR करा जाए। मुस्लिम का नाम आपने किस? बीजेपी तो आपकी बीजेपी तो ये भी बोल रही थी। 1 मिनट भैया, भाई साहब 1 मिनट। ओ भाई साहब डिबेट में सब चलता है, डिबेट में सब चलता है। 1 मिनट आप हट जाइए, 1 मिनट भैया, डिबेट में सब चलता है। आप देखिए आपके अभी आप सबने सुना होगा कि बीजेपी के गृह मंत्री या देश के गृह मंत्री क्या बयान दिए थे। उनसे डिबेट में पूछा गया कि आपने तो जो है बोला था 15 लाख रुपए थे। उन्होंने सीधे टीवी मीडिया के सामने सीधा कहा ये तो जुमला है। अरे शर्म आनी चाहिए। आप खुद बीजेपी कह रहे हैं। हमको तो ऐसा लग रहा है आप खुद बीजेपी से मिले हुए हैं, हर बार बीजेपी का नाम ले रहे हैं। आप सपा के कितने साल से वोटर हैं? जी मैं तो देखिए कम से कम जब से समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई है तब से हम लोग जो है समाजवादी के कट्टर सपोर्टर एवं वोटर हैं जी। और इस बार क्या कहते हैं माननीय मुलायम सिंह जी भी क्या कहते हैं उतरे थे चुनाव प्रचार में, तो उस पर क्या कहेंगे आप? माननीय मुलायम सिंह जी उतरे हैं, उनकी पार्टी मुलायम सिंह बात छोड़िए,